Hello class 9, welcome back to our channel and we are doing our economics chapter number 1, the story of village Palampur, and we have already covered the two important factors of Palampur village. First we have done about remember everyone, first one is land and second one is labor. Okay, and now the third factor is capital. Capital again, very less resources the farmers have, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, द कंडीशन कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं ना उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो उस चीज़ को ग्रैब कर ले और अपनी उस कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएँ. दे हैव वेरी लेस रिसोर्सेज और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ के कारण वो लोग इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते और इम्प्रूव नहीं कर पाते अपनी कंडीशंस को. सो अगेन द पॉइंट इज कैपिटल कहाँ से आता है. अभी उनको नहीं पता कि क्रॉप्स उनकी बहुत अच्छे रेट में बिक जाएगी मार्केट में या फिर बहुत अच्छा सीजन जाने वाला है. दे हैव नो आइडिया, बट उससे पहले उनको कुछ कैपिटल लगाना पड़ेगा, है ना. जैसे अगर किसी बिजनेसमैन को मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उससे पहले उसको कुछ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कुछ उसके लिए उसको कैपिटल चाहिए, पहले ही इन्वेस्टमेंट की जाएगी. अगेन अब इनके पास मनी कहाँ से आएगा. हम लोग सिटी एरियाज में रहते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेज. वी हैव लाइक बैंक से लोन ले लेंगे, किसी फ्रेंड से ले लेंगे और लोगों के पास मनी है भी, बिकॉज सिटी एरिया के अंदर इकोनॉमी ऐसे मूव करती है बच्चा कि पैसा होता है, मनी होता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं विलेज एरिया की, यहाँ पर पैसा बहुत कम मूव करता है. तभी रीजंस भी होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है बहुत सारे स्टेप्स लेती है कि विलेज एरियाज में जाके सेटअप किया जाए कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, कि लोगों के पास काम आए और वहाँ की इकोनॉमी के अंदर भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट हो तो मूव करेगा. इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो मूव नहीं करेगा. सो हियर द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, पैसा चाहिए, सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इनपुट्स डालने पड़ते हैं तभी कुछ आउटपुट मिलता है क्रॉप्स के रूप में. तो कैसे मिलता है, तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं बच्चा, यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर मोस्ट जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो मनी ले लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं. दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द मनी लेंडर्स. ये टर्म हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. वहीं के लोग जो पैसा, साहूकार हिंदी वर्ड होता है, जो मनी देते हैं, सिर्फ इसी तरह से काम चला रहे हैं वो लोग. और द ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स जो कि जिससे हम सीड्स खरीदेंगे, जिससे हम ट्रैक्टर्स खरीदेंगे, हाँ, जिससे हम फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, वही लोग पैसा दे देते हैं फार्मर्स को और फिर उनसे डील कर ली जाती है कि आप हमें ही अपनी क्रॉप्स इस रेट पर बेचेंगे. सो बहुत कंडीशन खराब है. तो स्मॉल फार्मर्स कहाँ से ले रहे हैं, बिग फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स और वी कैन से द ट्रेडर्स हियर. और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उनका बहुत हाई होता है, यानी अगर आपने 1000 रुपीज़ लिए तो आपको उसके ऊपर बहुत बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है. सो दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. तो बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए लोन को रीपे करना. सिटीज़ एरिया में हर सेकेंड पर्सन के पास लोन है, वो लोन को उतार रहा है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, वो उसको रीपे कर पाएगा. बट हेयर नो अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, तो हम कैसे उनसे उम्मीद करेंगे कि वो उतारें उस चीज़ को. सो दिस इज़ द पॉइंट. उन्होंने लोन ले लिया बट दे आर इन डिस्ट्रेस. इतना मुश्किल है उनके लिए कि उनको उसको रीपे कैसे करना है. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट यू कैन सी कि किस तरीके से और कौन से फार्मर्स हैं. तो स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं, हमने देख लिया. इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स अब हम बात करेंगे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. इनके पास अपनी सेविंग्स होती हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनके पास थोड़े बड़े लैंड्स होते हैं तो सारा ही वो उनका लग नहीं जाता, उनका कुछ पैसे बचते हैं. तो वो यही चीज़ है कि स्मॉल फार्मर्स के कंपैरिजन में मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनकी सेविंग्स काम आती है और वो उसी का इन्वेस्टमेंट करते हैं. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड. ओके, अब वो कहते हैं कि अगर उनके पास सेविंग्स ज़्यादा हो जाए तो वो सेविंग्स का क्या काम है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. मनी एंड क्रेडिट हमारा एक चैप्टर है, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि सेविंग्स को अब कैसे करना है, यूज़ कैसे नहीं करना है. ठीक है. सो अब ये हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गया स्मॉल फार्मर्स कैसे ले रहे हैं एंड लार्ज फार्मर्स क्या कर रहे हैं. तो 3 फैक्टर्स हमने प्रोडक्शन के पढ़ लिए हैं. बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लेस हैं.
here the very beautiful statement is given कि many people who are willing to work as farm laborers in the village, whereas the opportunities of works are limited because they are belong to either landless families या फिर बिल्कुल ही small farmers. लो wages पे काम करना पड़ता है और बहुत ही difficult life हो जाती है उन लोगों की. So ये condition है हमारे पालमपुर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ओनली, बट हियर ये स्टोरी हमारे इंडियन विलेजेस की है. ओके, नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. मेरे पास मैंने फार्म कल्टीवेट कर लिए, क्रॉप्स कल्टीवेट हो गया. कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अपने लिए सिर्फ अपने खर्चे पूरे हो जाए, अपना लाइवलीहुड चल जाए. बट some farmers are big large farmers, they have their big land farms और उसके ऊपर काम करने से उनके फार्म प्रोडक्ट्स सरप्लस कंडीशन में होते हैं, मीन्स कि उन जितना उनको चाहिए उससे ज़्यादा. सो सरप्लस वर्ड इसी के लिए है. सो आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं. लाइक अब हरियाणा की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो. सो हियर द रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट. अब कुछ फार्मर्स तो छोटे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो अपने लिए रख लेते हैं, बाकी अपनी दे देते हैं. या फिर कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने लेबर्स को हायर किया हुआ है, अपने लिए रख लेंगे, बाकी फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ मनी कैश में नहीं दिया लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स उन्होंने उसको दे दिया और उनका काम चल गया. ठीक है, तो इस तरीके से सरप्लस. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि हम देखेंगे, जो कि हमने फर्स्ट पिक्चर देखी थी 9th स्टैंडर्ड, जहाँ पर बुलक कार्ट जो शो किया गया था और मार्केट के अंदर मैंने उस टाइम भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि मार्केट में कुछ लोड करके लेके जाया जा रहा है सिटी एरियाज़ की तरफ. तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ के फार्मर्स जो बड़े फार्मर्स हैं वो सिटी एरियाज़ में अपने क्रॉप्स को, जो सरप्लस क्वांटिटी है, जो एक्स्ट्रा क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, उसको मार्केट्स में लेके जाया जाएगा और वहाँ पर ट्रेडर्स विल बाय द वीट एंड सेल इट टू द फर्दर शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़. तो वहाँ से मार्केट गया, मार्केट में ट्रेडर्स ने लिया, खरीदा, एंड ट्रेडर्स ने जाकर लोकल शॉपकीपर्स, जैसे हम लोग जहाँ से परचेज करते हैं उन शॉपकीपर्स, रिटेलर्स, बहुत सारी आगे दुकानों पे दिया होगा टाउन्स एंड सिटीज़ में. इन दिस वे वी कैन सी कि किस तरीके से आपके जो है आपके ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिटी एरियाज़ में पहुँचते हैं बहुत मेहनत और बहुत टाइम पीरियड के बाद. Okay, so this is about the प्रोडक्ट्स कैसे हमारे पास पहुंचेंगे. एंड वन स्टोरी इज गिवन हियर, आप देख सकते हो, आप अपनी बुक को भी ओपन कर सकते हैं. यू कैन सी द स्टोरी इज गिवन तेजपाल सिंह, जो कि लार्ज लैंड फार्मर है और उसका कहते हैं कि सरप्लस जो होता है, कितनी क्वांटिटी है, 350 क्विंटल्स ऑफ वीट वो अपनी लैंड से उसको बचता है. अब वो अपने लैंड से बचा हुआ जो वीट है वो रायगंज की मार्केट में बेचता है. अब रायगंज की मार्केट में बेचना 350 क्विंटल्स, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. ओके, सो अब कहते हैं कि अब उसको अर्निंग होती होगी अच्छी, डेफिनेटली अच्छी अर्निंग होती होगी, बड़ा लैंड फार्मर है. तो अब उसको जब अर्निंग होती है तो वो क्या करता है, तो कहते हैं कि स्टोरी इज गिवन इन योर बुक, तेजपाल ने कहते हैं अपना मनी ना बैंक अकाउंट में रख लिया एंड लेटर ही यूज द सेविंग. अब क्या किया, उस मनी को बैंक में नहीं रहने दिया. ऐसे बहुत सारे फार्मर्स होते हैं आपके विलेज में जिनको पैसे की ज़रूरत है. एंड सविता लाइक फार्मर जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको मनी की ज़रूरत है बार बार, तो वो लोगों को मनी लेंड करने का काम, मनी उधार देने का काम. ये नहीं हो रहा कि आप कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, नो, आप उसके बदले उनसे इंटरेस्ट लेंगे. तो उसने क्या किया, कुछ मनी तो उसने सविता को दे दी, ठीक है, उसके इंटरेस्ट वो डेफिनेटली लेगा. देन कुछ मनी से उसने अपने नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल यूज किया, उसको इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल उसने यूज किया. और साथ ही साथ उसने प्लान किया कि आई विल बाय 1 ट्रैक्टर फॉर माई वर्क. तो उससे क्या होगा, उसने फिक्स्ड कैपिटल भी बढ़ाई, वर्किंग कैपिटल भी उसने इन्वेस्ट किया. वर्किंग कैपिटल के लिए लगाया सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है. साथ ही साथ उसने फिक्स्ड कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट किया, यानी उसने ट्रैक्टर परचेज करने की बात की. एंड इस तरह से तेजपाल सिंह या फिर
कोई भी लार्ज लैंड फार्मर अपनी सेविंग्स को, अपने अर्निंग्स को, जो एक फार्मर है वो इस तरीके से यूज करता है. तो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन से दैट द अर्निंग्स कैन बी यूज्ड बाय द लार्ज फार्मर्स. Okay, then you can see the next paragraph here. तेजपाल सिंह की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स भी हैं जो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हैं. अब उनके पास बहुत बड़ी अर्निंग नहीं हुई 9th क्लास, उनके पास लिमिटेड है, तो दे विल कीप देयर मनी फॉर द नेक्स्ट सीजन. नेक्स्ट सीजन में वो अपनी वर्किंग कैपिटल की तरह पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीद लेंगे. समटाइम्स दे सेव देयर मनी टू बाय केटल्स, ट्रक्स और टू सेटअप सम शॉप्स, जो कि एक एक्स्ट्रा वर्क की तरह काम करते हैं. तो इस तरह से पालमपुर विलेज के पीपल, चाहे वो लार्ज लैंड फार्मर्स हो या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड फार्मर्स हो, दे आर जस्ट डूइंग द फार्मिंग एक्टिविटीज़ ओनली, और अपने मनी को कहीं ना कहीं फार्मिंग के उसमें ही इन्वेस्टमेंट की हुई है. Okay, thank you so much 9th class. Please share my channel, please share the video also if you like the way of teaching. So please subscribe and share it. Thank you.